में व्यापक हो जाता है। तो सबकी ज्योति तो इतनी बड़ी हो जावे कि जितनी बाप की है। क्या कहा? इतनी बड़ी मशीन, इस मशीन से कोई सदाकाल ज्वाइंट हो जावे तो क्या रिजल्ट होगा? उसकी मशीन भी बाप समान हो जावे। इसलिए उनके लिए वो कहते हैं और कहलवाते हैं कि जिसको साक्षात्कार होते हैं तो वो ज्योति, अखंड ज्योति के साक्षात्कार, बस ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। वो अर्जुन कहते हैं बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता, इतनी करंट है तुम्हारी कि मैं इस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी ऐसा होता है? अखबार में भी एक दिन निकला था, मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा भर गई और वो डिटैच करना भूल गया और इतनी जोर से फटी कि 2-4 को मार दिया। जैसे बम ब्लास्ट होता है। तो बैटरी सहन नहीं कर सकी उस पावर को। तो अर्जुन कहता है बस करो, अब तुम्हारी करंट में सहन नहीं कर सकता। बहुत करंट कहाँ होती है तो देख नहीं सकते हैं ना। तो अभी जो बच्चों को समझाना चाहिए, बाहर वालों को समझाना चाहिए। जैसे ये बच्ची बैठी है तो ये बच्ची से समझती है कि हम सबको समझावें, एक को समझाने की बात नहीं। अच्छा हाँ, सबको भी समझाना चाहिए। उन सबको क्या समझाना चाहिए? कि तुम जो आत्माएं हो, आत्माओं को सोल भी कहते हैं विदेशों में। या आते तो जब हो यहाँ ऊपर से तब तो प्योर हो, और वो आत्माएं जब ऊपर से आती हैं तो करंट फुल होती है। जैसी छोटी बड़ी जिसकी बैटरी, वैसा उसमें करंट होता है तुम्हारे में। और सतो प्रधान हो, गोल्डन एज सतयुग में हो और प्योर सोल्स हो। और फिर जो प्योर सोल है उनको जन्म लेते लेते इंद्रियों के संग से सुख भोगते भोगते इम्प्योर भी जरूर होना है। क्या सतयुग की जो देव आत्माएं हैं वो इंद्रियों से सुख भोगती हैं या नहीं? तो जैसे जैसे इंद्रियों से सुख भोगती जाएंगी वैसे वैसे है डिस्चार्ज होती जाएंगी। जब प्योर बनती है तभी तो गॉड फादर को बुलाते हो ना कि आकर को हमको लिबरेट करो, हम देहभान में फंस गए, देह के बंधन से छुड़ाओ, देह की इंद्रियों में हम लिप्त हो गए। क्या
क्या हो गया? हमारा लगाव लग गया, अटैचमेंट आ गया। आ करके हमको इस अटैचमेंट से छुड़ाओ। अभी लिबरेट का अर्थ अलग होता है। लिबरेट माने मुक्त करना। हमको पावन बनाओ, वो बात अलग होती है। छुड़ाओ, ये बात अलग, और पावन बनाओ, वो बात अलग। तो जरूर पतित बने हैं कोई से। कोई से माने किस से है? जरूर पतित बने हैं कोई से है? कोई न कोई से पतित जरूर बने हैं संग के रंग में आकर। कोई अनेकों के संग में आए हों, कोई कम के संग के रंग में आए हों, तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? हैं? जो ज्यादा संग के रंग में आए वो ज्यादा पतित बने। जो कम आत्माओं के संग के रंग में अटैचमेंट में आए वो कम पतित बने। जैसे लक्ष्मी, सबसे कम पतित कौन बनती है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में सबसे कम पतित कौन बनती 84 जन्मों में? लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि एक के संग के रंग में आई। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बाबा भी ने भी बोला, बल कलयुग की दुनिया में पतित बनना है। वो तो इस कलयुग की दुनिया का कायदा है, सब पतित बनते हैं, परंतु हैं एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ है, बेकायदे बात है। बेकायदे चलन चलेंगे तो ज्यादा पतित बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा पतित बनेंगे। फिर पावन बनने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़े। तो लक्ष्मी को पहले ज्ञान लेने की ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मी और लक्ष्मी की जो संगी साथी हैं, विजयमाला और विजयमाला के जो मणके हैं संगी साथी, उनको पहले ज्ञान लेने की ज्यादा दरकार है या रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा ज्ञान लेने की दरकार है, जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं, ढेर रानियां रखते हैं? हैं? किसको ज्यादा दरकार है? रुद्रमाला के मणकों। तो 40 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते। रुद्रमाला के मणके ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? और वो ज्ञान अभी तक भी लक्ष्मी और लक्ष्मी के संगी साथी नहीं ले रहे। उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। वो लास्ट में भी आवेंगे तो भी फास्ट चले जाएंगे, और हम इतने साल से रगड़ रहे हैं, हमारा किनारा ही नहीं लग रहा। तो देखो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम जब ऊपर से आए थे तो सतो प्रधान थे,
तो बताया लिबरेट शब्द अंग्रेजों का है क्या, हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ। माने हम जो इन देहधारी धर्म पिताओं, धर्म गुरुओं, देहधारियों के पकड़ में आ गए, इन्होंने हमको पकड़ लिया ना, तो इनकी पकड़ से हमको छुड़ाओ। तो कहेंगे लिबरेट, लिबरेट करो। पावन बनने का अर्थ अलग है। उन राक्षस संप्रदाय से लिबरेट तो करना अलग बात, फिर उनसे जब बुद्धि को टूट जाए, लिबरेट हो जाए, फिर पावन बनने की बात आती है। तो पावन किसी और के साथ बनेंगे या जिनसे लिबरेट हुए हैं उन्हीं से पावन बनेंगे? है? अरे पावन किससे बनेंगे? देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से हम उनके संग के रंग में आते आते उनके अटैचमेंट में पकड़ में आ गए। उन्होंने हमको अच्छी तरह से जकड़ लिया। तो पहली बात है उनसे छुड़ाओ। तो कैसे छुड़ाते हैं? ज्ञान देते हैं। क्या? कि एक निराकार सदगुरु से सदगति, और ये जितने भी देहधारी धर्म गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, इनसे दुर्गति। जब ये पॉइंट बुद्धि में बैठता है तो ज्ञान बुद्धि में बैठने से लिबरेट हो जाते हैं, उनसे बुद्धि योग हट जाता है। फिर इतना काफी है? इतना काफी नहीं। क्यों? लिबरेट तो हुए लेकिन पतित तो हैं कि नहीं? तो पावन कैसे बने? पावन बनने के लिए फिर पतित पावन का संग चाहिए। किसका गायन है पतित पावन? पतित पावन सीताराम। जो पतित से पावन बनते हैं वो मेरे को बार बार बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बार बार बुलाते भी। कहाँ की बात है? हाँ, संगम युग में पतित पावन सीताराम को जिन्होंने पहचाना है वो उनका आवाहन करते हैं। जो अव्यक्तवाणी में बोला, किसका आवाहन करो? है? विजय माला का आवाहन करो, माने अव्वल नंबर सीता का आवाहन करो। अव्वल नंबर सीता का आवाहन करेंगे तो क्या होगा? है? अव्वल नंबर सीता के आने से जो अव्वल नंबर आत्मा है अल्लाह अव्वल दीन, वो भी पावन बनेगी। पहले कौन पावन बनेगा? है? सीता के आने से पहले कौन पावन बनेगा? राम वाली आत्मा पावन बनेगी। फिर राम के द्वारा सभी पावन बनेंगे। तो बताया कि पावन बनने का अर्थ अलग और दुख से लिबरेट होना माना अलग, अलग बात। तो ये बातों की रूह रिहान बाप बैठ तुम्हारे से करते हैं। क्या क्या कहा? कौन सी बातों की रूह रिहान? अरे लिबरेट होना अलग बात और पावन होना अलग बात।
जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए भारतवासी, उनको दूसरे धर्म के धर्म पिताओं ने, फॉलोअर्स ने अपने धर्म में जकड़ लिया ना, तो वो पकड़ में आ गए उनकी। तो पहली बात है उनसे उनको लिबरेट करो, छुड़ाओ। कैसे छुड़ाएं? हैं? बुद्धि में ज्ञान बैठेगा कि एक के संग के रंग में आने से, एक को याद करने से पावन बनेंगे और अनेकों को याद करने से पतित बने। तो अनेक देहधारी धर्म गुरुओं से बुद्धि योग टूट जाएगा। एक तारे, एक संग तारे, तो एक संग जोड़े। जो हमको पार ले जाएगा उसी के साथ जोड़े। कौन ले जाएगा पार? खुद पार जाएगा तभी तो पार ले जाएगा। तो इस मनुष्य सृष्टि में कौन ऐसी आत्मा है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो पार जाता है इस संसार सागर के? हैं? शंकर चाप जहाज, जिसका नाम दूसरा मुरली में दिया है चंद्रकांत वेदांत जहाज। कैसा जहाज? चंद्रमा की कांति वाला, वेदों शास्त्रों का अंत करने वाला जहाज। वेदों शास्त्रों की दरकार ही नहीं। तो बताया, अब इन बातों को तुम बाप से रूरिहान करते हो, सुनते हो, समझते हो, और तुमको आए करके जो रावण का राज्य यहाँ है, शैतान का राज्य, इस शैतान के राज्य से तुमको लिबरेट करते हैं। किसके राज्य से? शैतान के राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट हुए कौन से युग से शैतान का राज्य शुरू होता है? द्वापर युग से। कर्मेंद्रियों से कर्म करना कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो रावण सिखाता है कर्मेंद्रियों से कर्म करो। तब ही तुम्हें सुख मिलेगा। क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना देना सिखाता है। और बाप क्या सिखाते हैं? हाँ, आत्मा का काम है जानकारी लेना और जानकारी देना। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती हैं। ये सुंदर है, ये भौंड़ा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आंखों ने देखा, आत्मा को बताया। तो आंख के द्वारा ज्ञान मिला ना, सुंदरता का या बदसूरत का आंख द्वारा ज्ञान मिला ना, तो ये ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान द्वारा सुरीली आवाज है, बेकार आवाज है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, तो कोई तो बड़े सुरीले भाव से ढंग से गीत गाते हैं। जैसे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कितना सुरीला लगता है, और कोई ऐसे चिल्लाते हैं कि उनका चिल्लाना ही अच्छा नहीं लगता।
वही गीत लता मंगेशकर गाएगी और वही गीत भांड गाएगा, तो कितना खराब लगता है। तो कान बताता है क्या ये सुरीली आवाज है, ये भोड़ी आवाज है। ऐसे ही जिब्या, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये बखटा है, जिब्या बताती है ना। तो ये भी ज्ञान इंद्रिय। तो इस तरह ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। बाकी कर्मेंद्रियों का जो कनेक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर आत्मा से कनेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सीधा ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए या थ्रू करके। जैसे भक्त लोग हैं हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान है राम की पूजा करता है, राम है शंकर की पूजा करता है, शंकर है शिव को याद करता है। तो क्या करना चाहिए? है हनुमान में, राम में, शंकर में उलझना चाहिए या सीधा ही शिव बाबा को याद करना चाहिए? सीधा ही याद करना चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म में फंसाने वाली है, आसक्त कराने वाली है। देखा होगा जो कर्मणा सेवा करते हैं उनमें देह अहंकार बहुत आता है। क्यों? ये देह अहंकार पैदा होता है रजोगुण से और रजोगुण आता ही है द्वापर युग से। ये द्वैतवादी रावण का राज्य है। रावण माने अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला। चाहे 2 मते हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। एक मत देने वाला है राम। राम लीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्या मतलब? रावण राज्य में अनेक मतें चलती है संसार में और राम राज्य में एक मत चलती है। एक मत चलती है। राम राज्य में एक मत चलती है क्या? एक आत्मा की मत चलती है? चलती है। शिव की मत चलती है या शिव जिस राम में प्रवेश करता है उसकी मत चलती है या दोनों की मत चलती है? एक मत चलती है। 2 आत्माओं की मत नहीं है। हाँ, वो जो शिव की मत है वो शिव कहता है स्वयं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बना के जाता हूं। तो कोई बच्चा तो है जो 100% बाप समान बनता है। 100% बाप समान बन गया तो बाप ही जैसा हो गया ना। कि अंतर हुआ है? अंतर हुआ। तो एक आत्मा ऐसी है सच रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्मा, कि जिसकी मत उसकी मत से मिलकर एक हो जाती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं तुंडे 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 मतिर्भिन्ना, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की
मति बुद्धि है। एक जैसी अकल दो की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए? है एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है, तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसे तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान। क्या? एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? हैं? एक की मत पकड़नी चाहिए। वो एक पहचानेंगे कैसे? हैं? क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है। हम है आत्मा, तुम है आत्मा, दोनों आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं मिला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां कब से गा रही है, डांस कर करके गाती है, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं है ये। फिर अरे आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, लेकिन किस धर्म की आत्मा है? दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम कौन से धर्म में हमने ज्यादा पार्ट बजाया है? हम किस कैटेगरी की आत्मा है? अव्वल नंबर कैटेगरी के धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है? अव्वल नंबर एक धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, तो हम एक के बच्चे हैं। क्योंकि हमने किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया। एक के ऊपर अटल निश्चय बना रहे तो एक के बच्चे। लेकिन ड्रामा क्या कहता है? माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। भले अव्यक्त वाणी में बोल दिया माया तंग आ चुकी है, माया तुम बच्चों के योग बल के सामने थक चुकी है, हॉस्पिटलाइज हो चुकी है माया बेटी। लंबे समय के लिए कामा में चली गई तो थक गई ना, तंग आ गई ना तुम बच्चों के योग बल से, शरीर भी छोड़ देती है। फिर क्या करती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद
बुद्धि और ज्यादा तीखी हो जाती है या बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाती है? ज्यादा तीखी हो जाती है, क्योंकि स्थूल देह है और स्थूल देह की इंद्रियों का बंधन खत्म हो गया। एक सेकंड में वो आत्मा इस दुनिया में कहीं भी जा सकती है। जिन आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन है उन आत्माओं में प्रवेश कर सकती है। मान लो इस्लाम धर्म की आत्मा है, माया बेटी इस्लाम धर्म का आधार मूर्त या बीज रूप है, तो क्या करेगी? इस्लाम धर्म में जो भारतवासी कन्वर्ट हुए थे, कोई कन्वर्ट हुए थे कि नहीं, उन्हीं में प्रवेश कर जाएगी। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है ना, तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार उनको पकड़ लेगी। कहाँ जा रहे हो, हमसे तो पहले निपटो। कोई किसी को ऑक्युपाई कर लेता है, पकड़ लेता है, अपने कंट्रोल में एक बार ले लिया तन से मन से, तो वो सहज छोड़ता है क्या? है? नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही है, वो माया बेटी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, किसी को छोड़ती नहीं है। भले बोल दिया तंग आ गई है, थक चुकी है, फिर भी शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद युक्ति निकाल लेती है। क्या क्या युक्ति निकालती है? हाँ, माने क्या युक्ति? क्लियर करो। हाँ, जो प्रकृति है वो प्रकृतिपति से लड़ जाती है। प्रकृति है जगदम्बा और माया बड़ी तीखी बुद्धि है। वो जानती है कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार में जगत पिता और जगत माता, ये दो हस्तियां बड़ी पावरफुल हैं। जो मानवीय परिवार है इस सृष्टि में, उसमें माता पिता कौन है? जगत पिता और जगत माता। तो माया जानती है कि मायापति को तो मैं जीत नहीं पाऊंगी। क्या? मायापति को नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन जगत माता को तो कंट्रोल कर सकती हूं। कर सकती है कि नहीं? तो जगत माता को कंट्रोल में ले लेती, हाथ मिला लेती, बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया, और बुद्धि रूपी हाथ मिला करके वो बड़ी खुश होती है। कहती ये जितने भी पुंगरे हैं, बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, बिल्ली के, माया बिल्ली के पुंगरे। इस दुनिया में अब महाविनाश की आग लगने वाली है। क्या मिसाल दिया? कुम्हार बर्तन पकाता है ना, गड्ढे में बर्तन डालता है, उसमें लकड़ी वकड़ी घास फूसा लगाता है और आग लगा देता है। तो इस दुनिया में आग लगने वाली है। उनमें कहीं बिल्ली के पुंगड़े भी बैठे हुए हैं बर्तनों में। बहुत खुश होती है, सारे ही जल जाएंगे, सब मर जाएंगे। इनको मैं बाप के नजदीक नहीं पहुंचने दूंगी, मैं पहले सरेंडर होंगी।
क्या? अगर ये पहले सरेंडर हो जाएंगे तो दुनिया का आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा। इसलिए वो किसी को पहले सरेंडर नहीं होने देती। सबको अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो गीत बना दिए हैं गावड़े की माताओं ने, उनको कहां से टचिंग हो गई? माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। ब्रह्मा और ब्रह्मा वत्सों को भी नजरिया मारी, विष्णु और विष्णु वत्सों को भी नजरिया मारी, लेकिन शंकर को मार नहीं पाई। लेकिन फिर भी क्या कर गई? दाढ़ी हिलाई गई। माने प्रकृति पति को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, हैरान हैरान तो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माया जिस प्रकृति रूपी जगदम्बा से हाथ मिलाती है, वो जगदम्बा राज करेगी खालसा। वो सबके ऊपर राज करती है। यहां तक कि लक्ष्मी माता को भी एक बार अपनी कंट्रोल में ले लेती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है भारत में क्या, कि वर पक्ष की जो माँ है वधू के घर जाती है ना, और उस वधू की गोद भर करके आती है धन संपत्ति से। शायद दक्षिण भारत में परंपरा हो न हो, है तो ये जो जगदम्बा है सूर्यवंश पक्ष की, कृष्ण सूर्यवंश का, वो जगदम्बा चंद्रवंश में जाती और जो ज्ञान सुना है, समझा नहीं है पूरा गहराई से, वाचा से उससे कोई नहीं जीत सकता। वाक देवी है, सरस्वती क्या है? वाचा की देवी। तो वो वाक देवी जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो सारा ज्ञान सुना देती है। किसको? वधू को, माना चंद्रवंशी राधा को, उसकी गोद भर देती है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो भी उसने सुना है, ज्ञान समझा है, उसको तो अच्छा ही लगेगा, तो प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो जाएगी तो उसके ऊपर राज करेगी कि नहीं? प्रभावित हो गई माने प्रजा बन गई, और जिसने प्रभावित किया वो राजा बन गया। तो राज करेगा खालसा, माना उस खालसा के अंडर में लक्ष्मी भी पहले आ जाती है। यहां तक के रुद्रमाला के जितने भी बच्चे हैं, चाहे रुद्रमाला का सेकंड माला का काशी माँ ही क्यों न हो, वो भी थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाएगी। माना सारी दुनिया पर राज करती है, थोड़े समय या लंबे समय तक। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बता दिया पहले से, शिव बाप वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सब मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है। जो जगदम्बा के प्रभाव से पहले मुक्त हो जाएगा वो पहले वर्षा ले लेगा।
दूसरे नंबर पे मुक्त होगा, वो दूसरे नंबर पे वर्षा ले लेगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर, 8 नंबर पे जो मुक्त होंगे वो 2018 के बाद बाप का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। फिर नंबर बार निकलते जाएंगे। 2028 तक पूरी राजधानी तैयार हो जाती है और माया की लड़ाई चलती रहती है। 28 तक जोर से युद्ध होगा, महाभारी महाभारत गृह युद्ध। इतना बड़ा युद्ध होगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा कि उस युद्ध में राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। और जो वधु है चंद्रवंश की राधा, वो उन सब के प्रभाव से मुक्त होकर सूर्यवंश में आ जाती है। उसका आना हुआ माना खेल खलास। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो बताया शैतान से लिबरेट करते हैं, शैतान से लिबरेट करके माना रावण से लिबरेट करके कहां ले जाते हैं? है? जो जगदम्बा है उसके मस्तक में कौन प्रवेश है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा मंद बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है? रावण संप्रदाय में है या राम संप्रदाय में है? रावण संप्रदाय में। रावण संप्रदाय में है तो जो रावण का चित्र दिखाते हैं उसमें 10 सिरों को कंट्रोल करने वाला कौन बैठा है ऊपर? है? रावण के 10 सिरों के ऊपर कौन बैठा है? गधा बैठा है। वो किसका पार्ट हुआ? ब्रह्मा बाबा का पार्ट हो गया। मंद उदरी, उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट मंद बुद्धि है। वो भी 5 सिर हैं रावण में। भारतीय और 5 विदेशी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 सिर हैं। ये 10 सिर शैतान के सिर कहो, रावण के सिर कहो। इन रावण के सिरों से लिबरेट करते हैं। तो पहले पहले कौन लिबरेट होगी? कौन से धर्म वंश से निकलेगी वो आत्मा? जो रावण से लिबरेट होगी, राधा निकलेगी। राधा निकलेगी या 8 निकलेंगे? हाँ, पहले पहले योगिनी मां निकले, चंद्रवंश का बीज, फिर इस्लाम वंश का बीज, फिर बौद्धि वंश का बीज। ऐसे जो रुद्रमाला के मुख्य 8 मणके हैं वो निकले। तो शैतान से लिबरेट करके कहां ले जावेंगे? हाँ? अरे भगवान के पास ले जावेंगे ना। पतित पावन कौन है? शैतान या भगवान? भगवान। ये वो विचारों को इतना नहीं समझ में आता है विदेशियों को कि लिबरेट करके कहां ले जावेंगे।
या जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं उनको पता नहीं लगता है कि कन्वर्ट करके कहां ले जावेंगे, लिबरेट करके कहां ले जावेंगे। ये तो जरूर समझते हैं कि यहां से लेकर के हमको घर ले चलो। कहां ले चलो? शांति धाम ले चलो। शांति धाम ले चलो यानी साइलेंस का जो वरदान है वो हमको दो। हमारी आत्मा शांति का अनुभव करे, शांत में रहें। तो अभी ये तो बच्चों को समझाना है कि यहां इस दुनिया में कोई शांत होकर नहीं रह सकता सदा काल। ये शांति धाम है या दुख धाम है? दुख धाम में शांति होती है क्या? होती है? दुख धाम में तो शांति नहीं हो सकती। तो यहां इस कलयुग की दुनिया में कोई भी शांत नहीं रह सकता। जिसको ये लोग शांत कहते हैं वो तो शांति है वहां शांति धाम में। इस दुनिया में तो वो एवर लास्टिंग शांति हो ही नहीं सकती। एक भी मनुष्य के पास वो शांति नहीं हो सकती। कोई है इस दुनिया में ऐसा जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों से सदा शांत रहता हो? है कोई? देखा? कोई नहीं हो सकता। और फिर शांति वहां भी है, क्योंकि एक राज्य जब तक है तब तक शांति है। सत्ययुग त्रेता में एक का राज्य या अनेकों का राज्य? एक का राज्य तो शांति, अर्थात घर में कोई भी हंगामा नहीं होता। वो राम का घर है, राम राज्य। बाल बच्चे वगैरह शांत नहीं करते हैं वहां, क्योंकि एक की मत पर है। वहां उनको बरगलाने वाला कोई दूसरी प्रकार की मत देने वाला है ही नहीं। पहले से ही बता दिया। क्या बता दिया? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि जिसमें कोई भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। भिखारी होगा, द्वैतवादी होगा, दो मतें सुनाने वाला होगा तो ऐसी ऐसी बातें सुनाकर विपरीत बुद्धि बना देगा, प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो विपरीत बुद्धि कैसे बनाएगा? ये मनुष्य जो यहाँ तंग होते हैं वो अशांति से तंग होते हैं। कैसे? अशांति से तंग होते हैं। नहीं तो गीता क्या कहती है? यसमानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता, अशांत नहीं होता, और जो लोगों को परेशान नहीं करता, अशांत नहीं करता, वो ही एक बाप का बच्चा है। जो खुद भी शांत अशांत होता है, दूसरों को भी अशांत करता है, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, वो एक बाप का बच्चा नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये मारामारी घर में जो होता है, ये बच्चों से कितनी अशांति होती है। तुम तो इस बात को जानते हो ना? क्या है? घर घर में जो बच्चे हैं वो अशांति पैदा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? क्यों? एक बाप के बच्चे नहीं है क्या? है? एक परिवार में 10 बच्चे हैं,
मारा मारी लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है? होता है। माना एक बाप के बच्चे नहीं हैं। है? संस्कार है? अलग अलग संस्कार हैं। और कोई बात तो नहीं हो सकती। बीच में सारा है ना, सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कार ही आत्मा में कार्य करते हैं या वंशानुक्रम भी कार्य करता है? पूर्व जन्म के आत्मा में जो अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, भरे हैं ना अच्छे बुरे कर्मों के, वो संस्कार ही सिर्फ काम करते हैं या जिस बाप से जन्म लिया है उस बाप का खून भी काम करता है? उस बाप का खून भी काम करता है। यही लफड़ा है जो हम बच्चों को बता दिया क्या कि 10, 20, 50 भूले तो तुम बच्चे भी रोज दृष्टि की करते हो। दृष्टि व्यभिचारी बनती है। एक परिवार है उसमें 10 बच्चे हैं और पत्नी की दृष्टि एक में ही लटकी रहती है या अनेकों में भी जाती है? पति की दृष्टि एक पत्नी व्रतधारी ही है या चंचल भी होती रहती है? हैं? तो वाइब्रेशन में अंतर नहीं पड़ेगा? हम बच्चे भी तो परिवार वाले हैं ना, या तो परिवार में रहते हैं या परिवार बनाते हैं। तो परिवार में जो माँ बाप हैं उन माता की और पिता की जो दृष्टि है वो सदा कंट्रोल में रहती है। एक में आसक्त होकर रहती है। जैसे राधा कृष्ण की दृष्टि राधा और कृष्ण में ही डूबती है। दूसरे का वाइब्रेशन दृष्टि से लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो बच्चों में वो संस्कार जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? हाँ, माता जो सोचेगी वो बच्चे के अंदर जाएगा। गंदा सोचेगी, व्यभिचार सोचेगी तो व्यभिचार बच्चे के अंदर जाएगा। व्यभिचारी संकल्प, व्यभिचारी वाइब्रेशन बच्चे के अंदर भरता जाएगा। एक बच्चे के अंदर एक जैसा, दूसरे बच्चे के अंदर दूसरे जैसा, तीसरे बच्चे के अंदर तीसरा जैसा, अनेक प्रकार के व्यभिचारी वाइब्रेशन वाले बच्चे पैदा होंगे। तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे कि नहीं? है? लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब बाप आया है, क्या करने आया है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या करने आया है? सारी वसुधा को एक सूत्र में बांधने के लिए आया। एक के प्यार में सब रहेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाप नहीं, क्या? एक शिव बाबा माना वो शिव स्वरूप भी हो, वो आत्मा, और साकार भी हो। माने शिव नहीं, शिव समान हो या शिव हो? शिव समान हो, शिव नहीं हो। यह अंतर की बात है। बड़ा भाई बाप समान होता है या बाप होता है?
बाप समान होता है। तो ऐसे ही जो मुसलमान लोग भी मानते हैं, आदम को खुदा मत कहो। क्या? आदम खुदा नहीं है। आदम खुद आता है क्या? है? आदम खुद आता है या खुदा खुद आता है? खुदा खुद आता है। आदम तो खुदा के भेजने से आता है, खुद नहीं आता। क्या? खुदा खुद आता है, लेकिन आदम खुदा नहीं है। वो खुद नहीं आता, वो भेजता है तब आता है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा की रोशनी है वो ही आदम के अंदर रोशनी है, वो ही ज्ञान की रोशनी, वो ही अखंड ज्योति। कैसी अखंड ज्योति? जिस ज्ञान की रोशनी में वो डूबा हुआ है, उस ज्ञान की रोशनी को पूरा ही निकाल ले कोई, तो भी उसमें पूरा ही बचता है। ऐसा शिव समान बन जाता है, खुदा की समान। तो लेकिन खुदा नहीं है, तो क्या करें? हैं? उसकी याद में इतने तल्लीन हो जाएं, इतना लीन हो जाएं कि मैं आत्मा और वो आत्मा एक हो जाए। मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। क्या? जो उसके अंदर आत्मा में संकल्प है, ज्योति बिंदु में, शिव बाबा में, वो कहता है ना, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो तेरे मन में क्या है? नो संकल्प टाल ज्योति बिंदु। क्या है? क्या संकल्प है? कोई संकल्प नहीं, सिर्फ क्या है? ज्योति बिंदु। तो मैं भी उस ज्योति बिंदु की याद में समा जाऊं, कुछ भी याद ना आए उसके अलावा, निरंतर याद टिक जाए। ऐसे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नो संकल्प एट ऑल, एक ही संकल्प, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और वो ज्योति बिंदु आत्मा उसकी याद में समाई हुई, उस साकार लिंग रूप में जो बिंदु निराकार है उसकी याद में समा गई। ऐसे समाज गई जैसे सागर में ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, सारे बुलबुले उस सागर में समा जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब बुलबुले हैं, अलग 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 संकल्प चलते रहते हैं। क्या कहा? एक के संकल्प न मिले दूसरे से, मिलते हैं? हैं? कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों संकल्प चलते हैं, लेकिन वो सारे संकल्प किस में समा जाएं? एक में समा जाएं। तो उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से हम निकले थे सृष्टि के आदि में, और उसी में समा जाते हैं। अब टाइम आ गया, क्या? जिस क्रम से हम निकले थे, उस बाप के अंदर से निकले थे, और
इस धरती माता में आकर के हमने जन्म लिया था ना, उसी क्रम से जो पहले आया था वो पहले उसमें जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में उसमें प्रवेश हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो 8 हैं, तो जो 8 हैं वो 8 नंबरवार उसमें आए और नंबरवार गए। 500-700 करोड़वीं आत्मा कलयुग के अंत में आती है और कलयुग के अंत की जब शूटिंग होगी तब उसमें जाएगी, बाकी वहीं पड़ी रहेगी। वो मीडिया है। कौन? शिव बाबा। जिसे गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति जो शिवलिंग है उसी में दुनिया के सारे प्राणी मात्र की आत्माएं समा जाती हैं और उसी में से फिर बाहर आती है। सतयुग की पहली पीढ़ी में, पहले जन्म में वो माता पिता वाली आत्माएं 4.5 लाख उतरेंगी नंबरवार। फिर उन माता पिता रूपी जो रुद्रमाला के मणके हैं उनसे जन्म लेने वाली आत्माएं भी उनके गर्भ में प्रवेश होकर के फिर जन्म लेंगे।